अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निघत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे अवर टॉपिक इज़ एनाल फिस्टुला फिशर, या जिसे मकद का नासूर भी कहते हैं। इट इज़ अ ट्रैक बिटवीन द एनस एंड इट्स इनर वॉल कैनाल। एनाल कैनाल यानी एनस और इसके अंदरूनी दीवार के दरमियान एक ट्रैक बन जाता है जिसको फिस्टुला कहते हैं। इसमें से मुसलसल पस फॉर्म होती है, गंदा मवाद निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। इसको नासूर भी कहते हैं। समटाइम्स पेशेंट जो है वो शुरू में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, एक सख्त सा फोड़ा सा होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखने में आती है, सूजन हो जाती है, ज़ख़म बन जाता है। जब ये इन्फेक्टेड होता है इट मेक्स अ क्लॉग बिटवीन द स्टूल पासिंग वे। स्टूल पास करते हुए पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसके लिए फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मेडिसिन जो हैं इसके साथ यूज़ करवाई जाती हैं। तो फिर इसमें अफाका महसूस होता है। लेकिन असल में जब तक फोड़ा या जो क्लॉग होता है वो फटता नहीं है, उसके अंदर से पस नहीं निकलती, पेशेंट को सुकून नहीं आता। जब फट जाता है तो पेशेंट पुरसुकून महसूस करता है, ही बिकम रिलीफ। बट जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता तो एक बेचैनी पेशेंट के साथ चिमटी रहती है जिसे वो ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि आफ्टर नासूर के फटने के बाद भी इसमें एक ट्रैक जो बन जाता है एनस और अंदरूनी वॉल के दरमियान, वो बाद में भी वक्तन फ़वक्तन मुसलसल जो है रस्ता रहता है। उसमें पस फॉर्म होती है, फिर फोड़ा बनता है, फिर स्वेलिंग होती है, फिर पेन होता है। तो ये एक ना ख़त्म होने वाला नासूर बन जाता है और इसमें से इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से, फोड़ा बार बार बनने की वजह से इसमें पस निकलती रहती है, गंदा मवाद निकलता रहता है जिसको पेशेंट जिससे जान छुड़वाना चाहता है और वो इस मर्ज़ को ख़त्म करना चाहता है। तो इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद सर्जिकल प्रोसेस से भी बचा जा सकता है। The very first medicine for fistula in homeopathy is Silesia. Silesia is the best medicine for especially for pus formation. अगर कहीं पर पस जो है वो बनना बंद नहीं हो रही हो तो कंटिन्यूसली सिलेशिया का इस्तेमाल करवाया जाए, सुबह शाम। आहिस्ता आहिस्ता पस जो है वो मुसलसल निकलती रहेगी। उसके ज़ख़म को साफ़ करके उसके ऊपर कैलेंडुला मरहम जो है वो अप्लाई करनी चाहिए दिन में 2 टाइम, और साथ में वीकली 1 मरतबा बेसिलिनियम का इस्तेमाल करवाया जाए पेशेंट को। तो बहुत तेज़ी से फिस्टुला के मर्ज़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा भी और मेडिसिन हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अहम मेडिसिन है। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें पेन जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता है। दे कांट बियर द पेन, they are too much irritated from especially from itching is a big symptom for the patient of nitric acid. तो नाइट्रिक एसिड पेशेंट को अगर इचिंग वाले पेशेंट्स को अगर नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ हाइड्राइटिस। इट्स अ बेस्ट मेडिसिन फॉर फोड़ा टाइप, जो क्लॉग टाइप जो ज़ख़म होते हैं जो मुसलसल रस्ते रहते हैं, ख़त्म नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है हाइड्राइटिस। इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे फोड़े जो बहुत अरसे से हों और ख़त्म नहीं हो रहे होते, क्योंकि बाद दफ़ा फिस्टुला के पेशेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि 3 से 4 साल हो गए हैं लेकिन उनका ज़ख़म ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इवन आफ्टर सर्जिकल प्रोसेस भी वो दोबारा से फॉर्म हो जाता है, दोबारा से फिर समटाइम्स तो पेशेंट को दोबारा से उसका इलाज करवाना पड़ता है, सर्जिकल प्रोसेस से दोबारा से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी
पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में ग्रेफाइट्स का इस्तेमाल करवाया जाए। ग्रेफाइट्स के साथ अगर किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आए, पेशेंट के साथ ज़्यादा कोई मसला हो रहा हो, देखने में आए, पेशेंट ज़्यादा शिकायत कर रहा हो कि उसका ज़ख्म बढ़ गया है या उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो उसको साथ में आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल करवाया जाए, जो कि बहुत बेहतरीन काम करती है आफ्टर ग्रेफाइट्स। आर्सेनिकम एल्बम के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह फिस्टूला के मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुआ जा सकता है। तो इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जिनमें अगर ये जो क्लॉग है ये बिल्कुल एक्टिव ना हो रहा हो तो कलकेरिया फ्लोर साथ में दी जा सकती है आफ्टर एवरी मंथ और विद इन अ वीक। तो उससे जो है वो थोड़ा जो है वो उसमें हिलजुल पैदा होती है और पस फॉर्म होना शुरू हो जाती है और पेन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स हैं। लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कलकेरिया फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है ताकि इसकी तकलीफ़ से बचा जा सके। तो नक्स वोमिका जो है वो कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को दी जा सकती है जिन्हें फिस्टूला का प्रॉब्लम होता है। कैलेंडुला साथ में ज़रूर इस्तेमाल करें, ऊपर से अप्लाई करें ताकि ज़ख़म ऊपर से इन्फेक्टेड ना हो और तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फिस्टूला। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।